नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज आत्मविकास इस पुस्तक के रचनाकार हैं आनंद कुमार। लिखते हैं, अपना आत्मविकास कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। अपने विषय की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित है। इसके कुछ महत्वपूर्ण अंशों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। विलक्षण प्रतिभा वाले प्रायः अपनी सफलता का मार्ग स्वयं बनाते हैं, दूसरों के मार्ग पर नहीं चलते। कबीर के शब्दों में लीक झाड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति में स्वावलंबन की प्रवृत्ति ही नहीं उठती और स्वावलंबन के बिना वह अपने को उठाने में असमर्थ होता है। नीरसता या उदासीनता से आशा और उत्साह नष्ट हो जाते हैं। धन और मान न्याय से अर्जित होने पर ही सुरक्षित एवं चिरस्थायी होते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में धैर्य सफलतादायक होता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कथनानुसार आनंदमय जीवन बिताने का उपाय यही है कि मनुष्य तन्मय होकर अपने को मनोनुकूल कार्य में व्यस्त रखे और सुख दुख की चिंता के लिए अपना कुछ भी समय न दे। द वे टू हैव अ हैप्पी लाइफ इज टू बी बिजी doing what you like all the time, having no time left to consider whether you are happy or not. अध्यवसाय के अभाव में सफलता कल्पना मात्र है। कार्य योजना के अनुसार निरंतर परिश्रम करने को अध्यवसाय कहते हैं। अपनी गलतियों से आगे की शिक्षा लेते हुए और अपने को सुधारते हुए सतत उद्योग करने में ही बुद्धिमानी है। ध्यान रखें, कर्म त्याग प्राण त्याग से कम भयंकर नहीं होता। ज्ञान आत्म उन्नति में परम सहायक होता है। जो जितना अधिक जानता है वह उतना ही स्वतंत्र एवं सामान्य होता है। उसका क्षेत्र उतना ही व्यापक होता है। शुक्राचार्य के अनुसार वाणी संबंधी कर्मों को विद्या और ऐसा कर्म जो बिना वाणी के सहयोग से भी किया जा सके उसे कला कहते हैं। बुद्धि को सक्रिय रखने से बहुत सारा ज्ञान आत्मा द्वारा ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह आत्मा स्वयं कई घाट का पानी पिए रहती है। पुस्तक पढ़ने की एक कला होती है। धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि गति और ज्ञान का परस्पर गहरा संबंध होता है और पढ़ते समय कल्पना और स्मृति दोनों को सचेत रखना चाहिए। कल्पना से वर्णित विषय को साकार करके देखना चाहिए और
यदि स्मरण शक्ति ठीक न हो तो पुस्तक पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता, केवल क्षण भर का मनोविनोद होता है। कहा भी गया है, छलनी में दूहो और कर्म को टटोलो। और विद्या कंठ का और धन गंठ का ही काम आता है। कंठस्थ ज्ञान ही अपना होता है। जैसे विवाहित होने पर ही कोई स्त्री पत्नी होती है, अन्यथा वह अपने बाप की बेटी ही बनी रहती है। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अर्थात जो ज्ञान अभ्यास में नहीं आता वह विष हो जाता है। यह क्रियावान सह पंडितः, अर्थात ज्ञान विलासी नहीं बल्कि कर्मशील व्यक्ति पंडित माना जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर भी कहते हैं, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान नहीं बल्कि कर्म है। द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन। वीर भोग्या वसुंधरा। लोग स्वभाव से ही वीर को अपना नायक बना लेते हैं। दबने वाले को सज्जन भी नहीं पूछते। स्वभाव से मनुष्य प्रिय, अप्रिय, मान्य या हेय बनता है। स्वभाव से दूसरे लोग ही नहीं, अपना शरीर भी प्रभावित होता है। शारीरिक बनावट में स्वभाव की झलक मिलती है। प्रत्येक मनोभाव का विशेष लक्षण होता है जो शरीर पर प्रकट होता है और उसके अनुकूल अंग चेष्टाएं होती हैं। जब कोई मनोभाव स्वभाव के रूप में स्थायी हो जाता है तो उसके स्थायी लक्षण शरीर पर और शारीरिक चेष्टाओं में मिलती है। अतः सरल बने। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।